वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जिया। बेटा, आज की क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर वी विल बी डिस्कसिंग फास्ट यूनिवर्सिटी 2025 टेस्ट अपडेट। भाई, फास्ट यूनिवर्सिटी ने 2025 के लिए अपनी न्यू अपडेट को जारी कर दिया है। 2025 के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। टेस्ट के लिए फॉर्म कब आएंगे, इन तमाम चीजों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी ने आज के दिन 17 अप्रैल वाले दिन अपने एडमिशन पोर्टल को ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको अपडेट कर दिया फाइनली। तो आप वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, 17 अप्रैल की डेट की ये नोटिफिकेशन है कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी ने अपनी 2025 की टेस्ट की डेट्स को अनाउंस कर दिया है। आपके पास जो एडमिशन फॉर्म्स आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे 19 मई से लेकर 4 जुलाई तक आपके पास टाइम होगा फॉर्म को फिल करने का। यानी कि वो तमाम लोग जो फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इधर टेस्ट की बेसिस के ऊपर, इधर सेट की बेसिस के ऊपर, इधर एनटीएस की बेसिस के ऊपर, तो आप लोगों को एडमिशन फॉर्म फिल करने का टाइम अवेलेबल है 19 मई से लेकर 4 जुलाई तक। याद रखिएगा, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हो, तीन तरीकों से एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो एनयू का अपना टेस्ट होता है उसकी बेसिस के ऊपर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। में रखिएगा कि वो तमाम बच्चे जो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर तीन तरीकों से अप्लाई कर सकते हो। आप या तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि एनयू टेस्ट कहलाता है। फास्ट यूनिवर्सिटी के अगर अपने टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करते हो, जो कि एनयू टेस्ट कहलाता है, एक तरीकेकार ये होता है। एक तरीकेकार फास्ट में अप्लाई करने का होता है एनटीएस की बेसिस के ऊपर। जून का एनटीएस लास्ट एनटीएस होगा जो फास्ट एक्सेप्ट कर रहा होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? 4 जुलाई फाइनल डेट है फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट को फॉर्म के फिल करने की। तो अगर आपके एनटीएस का जुलाई का अगर आप एनटीएस देते हो तो उसका रिजल्ट आएगा 12 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई तक। तो वो वाला फिर रिजल्ट कार्ड काउंट नहीं हो रहा होगा। तो जून का लास्ट एनटीएस होगा जो आप फास्ट के लिए अप्लाई करते हुए दे सकते हो। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है सेट के स्कोर को भी। तो भाई, अगर आप जून के सेट के अंदर अपेयर हो रहे हो तो याद रखिएगा 4 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, ताकि आप फास्ट के अंदर अप्लाई कर सको। तो भाई, फास्ट के अंदर अप्लाई करने के तीन बेसिक स्ट्रीम्स होती हैं। एक होता है फास्ट का अपना टेस्ट, जो कि एनयू टेस्ट कहलाता है। सबसे बेहतर तरीका होता है कि अगर तो बेहतर तरीकेकार है कि आप एनयू टेस्ट के ऊपर अप्लाई करें। तो एनयू टेस्ट का जो पेपर पैटर्न होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपका एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एनटीएस का टेस्ट क्योंकि काफी इजी होता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एनटीएस के ऊपर कम से कम आपका जो मेरिट बनना चाहिए वो 88 प्लस का बनना चाहिए। अगर आपका एनटीएस के ऊपर मेरिट 88 प्लस का फॉर्म हो रहा है तो आप एनटीएस के ऊपर आराम से अप्लाई करिए, एनटीएस में एडमिशन आपका हो जाएगा। मगर एनटीएस का पेपर चूंकि काफी आसान होता है, मेजॉरिटी बच्चों के 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल इजिली आ रहे होते हैं। तो भाई, एनटीएस के ऊपर याद रखिएगा थोड़ा से चांसेस कम होते हैं एडमिशन के। क्योंकि क्योंकि उसके पीछे रीजन ये होती है कि भाई एनटीएस का पेपर आसान होता है, तो कंपटीशन लेवल एनटीएस के ऊपर ज्यादा होता है। मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी के 2024 का जो ऑथेंटिक मेरिट था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इनसाइट से फास्ट यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल से उन्होंने लास्ट ईयर की मुझे मेरिट लिस्ट कंप्लीट शेयर करी थी, मैंने उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हो कि लास्ट ईयर फास्ट यूनिवर्सिटी का एनयू के ऊपर क्या क्लोजिंग थी और एनटीएस के मेरिट के ऊपर क्या क्लोजिंग थी। नॉर्मली एनटीएस के ऊपर 88 प्लस परसेंट के ऊपर आपका फास्ट के अंदर एडमिशन होता है। सेकंड नंबर के ऊपर फास्ट के इस वक्त पाकिस्तान में 5 कैंपसेस हैं। छठा कैंपस भी इस साल से फंक्शनल हो रहा है। आपके पास इस्लामाबाद कैंपस है, लाहौर कैंपस है, फैसलाबाद है, पेशावर है, कराची है, और मुल्तान कैंपस भी इस साल से फंक्शनल हो जाएगा। मगर एक चीज जहन में रखिएगा, लाहौर कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस और फैसलाबाद कैंपस का कंपटीशन लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि पंजाब का मेजोरिटी बच्चा यहाँ पे से अप्लाई करता है। तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है वो इस्लामाबाद के कैंपस के अंदर होता है, क्योंकि इस्लामाबाद कैंपस इनका सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट है, लाहौर कैंपस इनका सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट है। ऐसा नहीं कि फैसलाबाद या पेशावर या कराची कैंपस बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है, सारे कैंपसेस अच्छे हैं। मगर जाहिर सी बात है, इस्लामाबाद में क्रीम आती है। भाई, इस्लामाबाद के अंदर सबका ख्वाब होता है। तो इस्लामाबाद कैंपस हो या लाहौर कैंपस हो, यहाँ पे कंपटीशन लेवल और भी ज्यादा होता है। फिर कराची का होता है, उसके बाद पेशावर का होता है, और इस साल से मुल्तान कैंपस भी फंक्शनल हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं बार बार कि सर, वो मैं रहता हूँ चार सद्दा के अंदर, तो सर क्या मैं सिर्फ पेशावर कैंपस में अप्लाई कर सकता हूँ या मैं लाहौर कैंपस में भी अप्लाई कर सकता हूँ? या फिर अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर, मैं कराची के अंदर रहता हूँ, मैं अगर कराची के अंदर टेस्ट दूंगा फास्ट के अंदर जाके, जब मैं कराची के फास्ट कैंपस में जाके टेस्ट दूंगा, तो सर क्या मेरा एडमिशन लाहौर कैंपस में हो सकता है या इस्लामाबाद कैंपस में हो सकता है? तो बेटा, ये चीज जहन में रखिएगा कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे ना, मैं फॉर्म फिल करने की वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो ना, तो आप अपनी प्रायोरिटी डालते हो। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक बहुत डिटेल पॉडकास्ट करी थी फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के डायरेक्टर के साथ, जो कि डॉक्टर सईद साहब हैं, उनके साथ लास्ट ईयर मैंने पॉडकास्ट करी थी। तो लाजमी तौर पर आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो के अंदर उन्होंने तमाम बातों को जवाब भी दिया था। मगर मैं
इस बात का जवाब दे देता हूं कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप कराची में रहते हैं, आप चारसदा में रहते हैं, आप वजीराबाद में रहते हैं, आप कोयटा के अंदर रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, आप फास्ट यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में जाके टेस्ट देते हैं, आप किसी भी कैंपस के लिए टेस्ट दे सकते हैं। यानी कि कराची का बच्चा कराची में रहते हुए कराची में टेस्ट देकर इस्लामाबाद के लिए क्वालिफाई कर सकता है, इस्लामाबाद का बच्चा इस्लामाबाद में रहते हुए इस्लामाबाद के फास्ट के अंदर एडमिशन टेस्ट देकर कराची की फास्ट के लिए क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि फास्ट इटसेल्फ ये सारे फास्ट के कैंपसेस हैं। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहां पे आप सेलेक्ट करते हैं अपने कैंपस को, अपने डिजायर कैंपस को। तो ये चीज जहन में रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपने बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है कि आपने कहाँ जाना है, किस कैंपस को सेलेक्ट करना है, किस फील्ड को। लेट सपोज सीएस की फील्ड इस्लामाबाद कैंपस में सेलेक्ट कर रहे हो आप पहले नंबर के ऊपर, फिर सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर आप सीएस लाहौर सेलेक्ट कर लेते हो, थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर आप सीएस कराची सेलेक्ट कर लेते हो। तो अगर आपकी पहली दो प्रायोरिटीज के अंदर आपका मेरिट नहीं फॉल किया तो आपको ऑटोमेटिकली सीएसएन कराची मिल जाएगा। ये जहन में रखिएगा कि लेट सपोज जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने पहले नंबर के ऊपर रखा सीएस इस्लामाबाद कैंपस के ऊपर, दूसरे नंबर पे आपने रखा सीएस लाहौर कैंपस के ऊपर, तीसरे नंबर पे आपने रखा सीएस कराची कैंपस के ऊपर। तो अगर आपका मेरिट इन दोनों फील्ड्स के ऊपर मैच नहीं कर रहा होगा तो आपको सीएस कराची मिल जाएगा। अच्छा, फिर चेंज करवाने का प्रोसीजर अलग होता है, याद रखिएगा, फिर चेंज नहीं होता नॉर्मल केसेस के अंदर अनलेस एंड अनटिल आप फिर बैठ के इनको जाके अपील करते हो कि भाई मुझे इस्लामाबाद के अंदर साइबर सिक्योरिटी दे दी जाए, या इस्लामाबाद के अंदर आप मुझे कोई और फील्ड दे दीजिए जिसका मेरिट मेरा मैच कर रहा है। तो आपने फॉर्म बहुत तरीके से फिल करना है। तो लास्ट ईयर मैंने डायरेक्टर ऑफ एडमिशन के साथ इनकी पॉडकास्ट करी थी, उसको लाजमी देखिएगा। डॉक्टर सईद साहब इनके एडमिशन के डायरेक्टर्स हैं, इनके एडमिन के डायरेक्टर हैं, उनके साथ वो वीडियो लाजमी तौर पे देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, उसको प्लीज देखिएगा, उसमें सारी क्वेरीज का जवाब दिया हुआ है। अच्छा, एनटीएस के ऊपर मेरिट क्या होता है, फास्ट का काफी ज्यादा होता है। तो आप ये चीज जहन में रखिएगा कि 19 मई से लेके 4 जुलाई तक का आपके पास टाइम अवेलेबल है फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट का फॉर्म फिल करने का। अगेन भाई 19 मई को फॉर्म फिल मत करिएगा, पहले बता रहा हूं, कोशिश करिएगा आप फॉर्म को जून के मिड तक फिल करें, ताकि हमारे पास आपका जो टेस्ट की डेट हो वो जरा आपके पास टेस्ट की डेट थोड़े बाद के दिनों की हो, ताकि जो पहले दिनों के टेस्ट हैं उनका सॉल्यूशन जब मैं रेडी करूं तो आपको पता हो कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर फास्ट की तैयारी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसके लिए मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फास्ट के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, फास्ट के टेस्ट के अंदर फिजिक्स या केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता, फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास एडवांस मैथ्स होती है, बिजनेस मैथ्स होती है, बेसिक मैथ्स जिसको हम कहते हैं। तो आपके पास एडवांस मैथ्स भी है, बेसिक मैथ्स भी है। फास्ट के टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, फास्ट के टेस्ट के अंदर एडवांस मैथ्स भी होती है, बेसिक मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव मैथ्स, जनरल मैथ्स, बिजनेस मैथ्स भी होती है, इंग्लिश भी होती है और आईक्यू का पोर्शन भी होता है। तो फास्ट की तैयारी आपको बहुत तरीके से करनी पड़ेगी। तो भाई फास्ट के अंदर अप्लाई करने की 3 स्ट्रीम है, या तो आप फास्ट के अपने टेस्ट पे अप्लाई करो, जो कि मैं मेजोरिटी बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी एनटीएस के अंदर आपकी इंटर ए लेवल्स की परसेंटेज के बाद आपका मेरिट 88 या 88 से ज्यादा का नहीं बन रहा तो एनटीएस का रिस्क ना लें। पिछले सालों तक ये होता था, आज से 2 साल कबल, कि आप जो है ना दोनों ऑप्शन पे अप्लाई कर सकते थे कि अगर आपका एनयू का मेरिट नहीं बन रहा आप एनटीएस की बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। मगर लास्ट ईयर से फास्ट ने ये क्वालिफाई कर दिया कि भाई अब आप सिर्फ एक स्ट्रीम की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, या तो आप फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करोगे, या फिर आप एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करोगे, या फिर आप सेट की बेसिस पे अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तीनों की बेसिस पे अप्लाई कर दो कि जिसका मेरिट बने उसके ऊपर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि फास्ट में अब कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है। सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो सेट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई देखो अभी तक की जो सेट की पॉलिसी है फास्ट की वो है 1200 प्लस की। वो तमाम बच्चे जिनका सेट के अंदर 1200 या उससे ज्यादा का स्कोर है, तो भाई सेट का एग्जाम हर बच्चा नहीं दे सकता, क्योंकि सेट का एग्जाम काफी एक्सपेंसिव होता है, 30,000 40,000 रुपए से एग्जाम की फीस है। सही है ना? तो ये चीज जहन में रखिएगा, सेट का एग्जाम जो बच्चे दे रहे होते हैं, अगर तो आपका 1200 प्लस का स्कोर है तो फास्ट यूनिवर्सिटी का अभी तक का एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि जितने बच्चों का 1200 प्लस का स्कोर होगा उन सबको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका सेट के अंदर 1200 प्लस का स्कोर है आपको फास्ट एक्सेप्टेंस देगा। हमने ये र्यूमर जरूर सुनी है कि भाई 1250 या 1300 फास्ट इसको क्राइटेरिया को चेंज कर रहा है, बट अभी तक उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक 1200 का स्कोर ही स्टैंड कर रहा है। तो भाई याद रखिएगा, अगर आपका सेट के अंदर 1200 या उससे ज्यादा का स्कोर है तो आप आराम से फास्ट के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो, डायरेक्टली आपको एडमिशन ऑफर हो जाएगा। सेम गोज फॉर एनटीएस, एनटीएस के अंदर आपका कम से कम 88 89 का मेरिट होना चाहिए, तो अगर आप एनटीएस में सेफ साइड पे रहोगे। अदरवाइज आप फास्ट का अपना टेस्ट दो, फास्ट का अपना टेस्ट चूंकि डिफिकल्ट होता है तो इसीलिए ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर वो पढ़ने वाले होंगे। जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा होगा वो नहीं कर सकता, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे जो पंजाब साइड के बच्चों के अंदर मैंने चीज देखी है वो फास्ट का अपना टेस्ट कम दे रहे होते हैं, वो एनटीएस ज्यादा दे रहे होते हैं। भाई एनटीएस में कंपटीशन लेवल ज्यादा होता है, फास्ट का अपना टेस्ट चूंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फास्ट के टेस्ट को छोड़ देते हैं, हालांकि यहां से फास्ट के टेस्ट से जाना ज्यादा आसान है। सेकंड नंबर के ऊपर ये चीज जहन में रखिएगा, फास्ट के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद होती है। फास्ट के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद होती है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी मौजूद होती है, जिस सेक्शन का जितना वेटेज है उसके ऊपर उतनी नेगेटिव मार्किंग इंपैक्ट करती है। फास्ट के टेस्ट के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग का
या कंप्यूटर साइंस का, साइबर सिक्योरिटी का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके पेपर के अंदर एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन आएगा वो 50% पोर्शन आएगा, यानी कि 50 एमसीक्यूज एडवांस मैथ्स के आएंगे। फिर आपके पास बिजनेस मैथ्स, बेसिक मैथ्स के, इसके अलावा जो मैथ्स का पोर्शन आपके पास आ रहा है, बिजनेस मैथ्स का, बेसिक मैथ्स का, जनरल मैथ्स का, क्वांटिटेटिव मैथ्स का, ये पोर्शन हमारे पास फास्ट के टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है 20% का। वाइल आईक्यू का पोर्शन जो इन्वॉल्व हो रहा होता है बेटा, आईक्यू का पोर्शन एडिशनली हमारे पास क्या हो रहा होता है, एडिशनली 20% आईक्यू का पोर्शन आ रहा होता है, एनालिटिकल रीजनिंग और आईक्यू का। वाइल हमारे पास जो इंग्लिश का पोर्शन होता है फास्ट के टेस्ट के अंदर, ये 10% का इन्वॉल्व होता है। तो जितना ज्यादा वेटेज होता है सेक्शन का, उतना ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, या ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगेन मैंने जो डायरेक्टर के साथ वीडियो डिजाइन करी थी, पॉडकास्ट करी थी, उसमें उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन भी करी थी। वाइल जो बिजनेस स्कूल में अप्लाई करते हैं फास्ट के बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए, बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, उनके टेस्ट के अंदर एसए का पोर्शन भी आता है। उनके टेस्ट में बिजनेस मैथ्स होती है, एसए होता है, इंग्लिश होती है, आईक्यू होती है। तो हम आपको अपने बैचेस के अंदर तमाम चीजें कवर अप करवाएंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, मेरा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हुआ है, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट मेरे बैचेस के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हासिल किया था। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 90+ का मेरिट मेरे बच्चों का था, पोजीशन होल्डर के ऊपर मेरे बच्चे थे जिन्होंने फास्ट के एडमिशन टेस्ट के अंदर पोजीशन हासिल करी थी। तो अगर आप वाकई में फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फास्ट के साथ 10 की, आईबीए की, जीआईकेआई की, एनईटी की, मेहरान की, कॉमसेट्स की, यूईटी की, राउंड नंबर 2 की, प्यास की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी एक ही बैच में आपको कवर अप करवाई जाए, आपको एडिशनल फीसेस ना देनी पड़े, मल्टीपल टाइम आपका कोर्स रिवाइज हो, आपके कोर्स के अंदर आपको एक एक चीज कवर करवाई जाए बेसिक टू एडवांस। तो इसके लिए आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है जो कि यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ वो बच्चा है जो लास्ट ईयर मेरे बैचेस से गया था। यूट्यूब से तो पता नहीं कितने हजारों बच्चों ने पढ़ा होगा, अल्टीमेटली हर ग्रुप के अंदर, हर क्लास के अंदर मेरा बच्चा बैठा हुआ होगा यूट्यूब का। तो मगर बताने का मकसद क्या है, बैच का फायदा ये होता है कि बैच के अंदर ना सिर्फ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, बल्कि बैच के अंदर आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करवाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बैचेस के अंदर ये होता है कि तमाम के तमाम पास पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको कवर करवाए जा रहे होते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर करवाया जाएगा, मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई एक दफा हम कोर्स कंप्लीट करेंगे मई के अंदर, एक दफा कोर्स कवर करेंगे जून के अंदर, फिर साथ साथ पास पेपर्स कवर करेंगे। आपके मल्टीपल टेस्ट सेशन होते हैं, जो भी टेस्ट आपका कंडक्ट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आपके तमाम सब्जेक्ट्स के टेस्ट कंडक्ट होंगे। तो अगर आप फास्ट के साथ अप्लाई कर रहे हो, या फास्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, या फिर नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, नस में अप्लाई कर रहे हो, एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, मेहरान में अप्लाई कर रहे हो, यूईटी में कर रहे हो, जीआईके में कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरे बच्चों की पोजीशन है। आज भी नस के नेट नंबर 3 का रिजल्ट आया, 159 का स्कोर माइदा ने स्कोर किया, जो मेरे बैच नंबर 2 की स्टूडेंट थी। पॉइंट इज दैट कि भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको तैयारी कैसे कवर करवानी है। मेरे पास पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी होती है, चाहे वो बिजनेस मैथ्स के लिए हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव मैथ्स के लिए हो, चाहे वो एडवांस मैथ्स के लिए हो, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, चाहे वो आईक्यू के लिए हो, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए हो, चाहे वो कंप्यूटर के लिए हो, या फिर अगर आपका कोई दोस्त एमटी कैट का फ्रेंड है, तो भाई एमटी कैट के हमारे डिफरेंट बैचेस होते हैं। एमटी कैट के अंदर एकीयू की तैयारी, या फिर मेडिकल तमाम कॉलेजेस की तैयारी, पाकिस्तान के किंग एडवर्ड है, डॉ है, एसएमसी है, या आपके पास जितने मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं सबकी तैयारी कवर करवाई जा रही होती है। तो खैर वापस आते हैं, इस साल फास्ट यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा, ये 7 जुलाई से लेके 18 जुलाई के दरमियान कंडक्ट किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करने की तारीख है 19 मई से लेकर 4 जुलाई, और एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा 7 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के ऊपर। आपके पास पेपर्स के बाद टाइम नहीं होगा, तैयारी अभी से करना स्टार्ट करनी है। हम आपको आपके एफएससी के ए लेवल्स के पेपर के दौरान प्रॉपर गैप प्रोवाइड करेंगे, तैयारी अभी से करना स्टार्ट करनी है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी वो 22 जुलाई को करी जाएगी, और इसके अलावा बाकी तमाम फॉर्मेलिटीज आपकी 25 जुलाई से लेके 12 अगस्त के दरमियान हो रही होंगी, और 18 अगस्त से फाइनली आपकी क्लासेस का आगाज हो जाएगा। ये तमाम न्यू अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। इसके अलावा अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी देखें, ये पूरी की पूरी हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ रही है। यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह तमाम चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी करी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर फास्ट 2025 डिटेल गाइडेंस का लिंक भी डाल दूंगा, जिसमें मैंने फास्ट की हिस्ट्री, फास्ट के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था, पढ़ाया था। अच्छा, फास्ट यूनिवर्सिटी की अगर आप इसको देखो ना, तो एडमिशन शेड्यूल यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी ने जारी करा हुआ है। ये देखो, ये जो एडमिशन शेड्यूल मैंने आपको दिखाया है, ये आज 17 अप्रैल वाले दिन फास्ट यूनिवर्सिटी ने जारी करा है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन शेड्यूल भी हमारे पास गिवन है। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड की होता है कि सर अगर मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, क्या मैं फास्ट यूनिवर्सिटी के सीएस में अप्लाई कर सकता हूं? तो बेटा अफसोस के साथ बताऊंगा, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता अगर उसने एडिशनल मैथ्स के पेपर्स नहीं दिए हुए। तो ये चीज यहाँ पे जहन में रखिएगा कि यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट किस तरीके से, फास्ट यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया, सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड है। तो भाई इस चीज को आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हो कि जितने भी
इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स है ना, चाहे वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, इसके अंदर आपके पास एडिशनल मैथ्स के बगैर इंजीनियरिंग का सिर्फ बच्चा अप्लाई कर सकता है, कंप्यूटर साइंस का बच्चा अप्लाई कर सकता है, प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। आप यहाँ पे इसको पर्टिकुलरली चेक भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। इसके अलावा हाँ, प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर सकता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, फिनटेक के लिए। ये फील्ड डायरेक्टली सीएस से लिंक है। तो भैया अगर आप कल को इन फील्ड्स के अंदर बैचलर्स करते हो तो अपना मास्टर्स आप सीएस के अंदर कर सकते हो। तो भाई देखो, अगर आप जो है ना पर्टिकुलरली अगर आप इस चीज को समझते हो कि भाई आपको वाकई में सीएस करने का शौक है, तो या तो एक तरीका है कि आप एडिशनल मैथ्स दे दो। अगर आप एडिशनल मैथ्स नहीं देना चाहते तो फास्ट में एडमिशन नहीं हासिल कर सकता प्री मेडिकल का बच्चा, अनलेस एंड अनटिल वो एडिशनल मैथ्स के एग्जाम नहीं दे रहा। तो इन्होंने तमाम चीजों को यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ सकते हो कि कौन कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आप आओगे तो आप देखो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए हमारे पास, सिंपल तरीके से यहाँ पे साफ तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हु हैव पास द एडिशनल मैथ्स और आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि वो प्री मेडिकल का बच्चा जिसने एडिशनल मैथ्स का एग्जाम देना है, या तो उसका रिजल्ट आ चुका है या वो एग्जाम देगा, वो अप्लाई कर सकता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए फास्ट के अंदर या फिर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। सिर्फ प्री मेडिकल का बच्चा जिसने बायो पढ़ी हुई है उसका कोई काम नहीं है इंजीनियरिंग साइड से। नॉर्मल सी बात है भाई, अक्सर प्री मेडिकल का बच्चा नाराज होता है, वो कहता है कि सर हमें क्यों नहीं मिल रहा चांस। तो भाई आपने बायो पढ़ी हुई है बेटा, आपने बॉटनी पढ़ी हुई है, जूलॉजी पढ़ी हुई है, आपको अगर सीएस करने का शौक है या तो आप पहले एडिशनल मैथ्स का पेपर दो। अगर आप एडिशनल मैथ्स का पेपर दे रहे हो उसका रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा, कोई मसले की बात नहीं है, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। आपका टेस्ट नॉर्मल इंजीनियरिंग का टेस्ट आएगा, जिस तरह नॉर्मल बच्चे का टेस्ट आएगा, उसमें एडवांस मैथ्स भी होगी, बेसिक मैथ्स भी होगी आपके पास। आप उस टेस्ट को क्लियर करते हो आपको फास्ट में एडमिशन मिल जाएगा। मगर ये उस बच्चे के लिए जो उसने प्री मेडिकल के साथ एडिशनल मैथ्स का पेपर दे रहा है। और जो बच्चा सिर्फ प्री मेडिकल का है, वो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम नहीं दे रहा, तो उसको अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कहां अप्लाई कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकता है आपके पास बीबीए के प्रोग्राम में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर या फिनटेक के अंदर। वैसे मेरा एक मशवरा ये होगा कि एडिशनल मैथ्स दे दो ताकि सीएस की फील्ड मिल जाए, और अगर एडिशनल मैथ्स नहीं देना चाहते तो फिर बेहतर है कि आप बिजनेस एनालिटिक्स या फिनटेक की फील्ड के ऊपर जाओ। ये ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप भी है, और अगर आप 4 साल इसको पढ़ते हो उसके बाद अपना मास्टर्स आप सीएस साइड पे कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी साइड पे भी इन्फेक्ट कर सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स हो गई, फिनटेक हो गई, ये सीएस की डायरेक्ट फील्ड्स हैं, ये सीएस की डायरेक्ट फील्ड्स हैं, ये सीएस की सब फील्ड्स आती हैं, सब डोमेन्स आती हैं। तो ये हमारे पास एक न्यू अपडेट थी फास्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिसको मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों को पर्टिकुलरली तरीके से इन्फॉर्म किया जाए। तो भैया ये हमारे पास तमाम की तमाम अपडेट्स आ रही हैं इस आज की नशिश के अंदर। फास्ट यूनिवर्सिटी के 2025 की टेस्ट की अपडेट आ चुकी है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको शेयर करी। एक चीज जहन में रखिएगा, फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी आपको बहुत तरीके से करनी है। 2021 के बाद से फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट कम्पिटेटिव होता जा रहा है, फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट मुश्किल होता जा रहा है। तो आप जितने अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट अब मुश्किल होता जा रहा है। और अगर आप इसको देखो तो मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट बहुत डिटेल में डिजाइन करी हुई है, जिसमें मैंने हर चीज सॉल्व करवाई हुई है। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होता है, आपको रीसेंट ट्रेंड्स, रीसेंट पेपर्स क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट के अंदर सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स होंगे। आप किसी भी फास्ट यूनिवर्सिटी ग्रुप में जाओगे, सबसे ज्यादा बच्चा मेरा फास्ट के अंदर बैठा हुआ होगा, वहां के एडमिन तक मेरे बच्चे बैठे हुए होंगे, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि लाइव क्लासेस के अंदर आपको रीसेंट पेपर, रीसेंट ट्रेंड्स, रीसेंट पेपर पैटर्न सिखाए जाते हैं। आपको वो ट्रिक्स बताई जाती है जो कि इस साल पेपर में आ रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो कि आपको कवर करवाई जाती है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस मिलती है, जो कि आप अगर आप खुद से तैयारी करो यूट्यूब से आपको नहीं मिल रही होती। यहीं पे इस क्लास को मैं एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दयासानी।